पर एक उसने शर्त रखी कि गजा में तुर्क फौज नहीं होगी, यानी पाकिस्तान की फौज में कोई एतराज नहीं इसराइल को। पाकिस्तानी फौज अगर इसराइल में जाती है, सऊदी फौज अगर इसराइल में जाती है, इंडोनेशिया की फौज अगर इसराइल में जाती है, बाकी ममालिक की फौज अगर इसराइल में जाती है, तो कोई एतराज नहीं है इसराइल को। यानी गजा में जाती है, गजा में जाना है, इसराइल में तो जाना भी नहीं है। तो गजा में तुर्क फौज नहीं आनी चाहिए, उनको सिर्फ तुर्कों से, वैसे तुर्क फौज को अपने ऊपर फख्र होना चाहिए कि वो वाहिद एक ऐसी फौज है जिससे इसराइली घबराए, और उन्होंने कहा जी तुर्की की फौज हमें कबूल नहीं है, बाकी जो मर्जी फौज वहां पे गजा में आ जाए। और पाकिस्तान को थोड़ा इसके बारे में सोचना चाहिए कि इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को पाकिस्तानी फौज पर एतराज क्यों नहीं हुआ, और उसने ये क्यों नहीं कहा कि गजा में पाकिस्तानी फौज नहीं आनी चाहिए। नंबर 2 उसकी शर्त यह है कि हमास का किरदार जो है, वो जो तंजीमी ढांचा बन रहा है हुकूमत का वहां पे, उसके अंदर बिल्कुल नहीं होगा। नंबर 3 शर्त यह है कि इसराइल मुकम्मल गैर मुसल्लह जब तक नहीं हो जाता, हमास को जब तक मुकम्मल तौर पे गैर मुसल्लह नहीं किया जाता, तब तक इसराइल जो है वो गजा से नहीं निकलेगा, वो गजा में मौजूद रहेगा बाकी फोर्सेस के साथ। तो जनाब ये हैं हालात। और हाँ, हाल ही में ये वीडियोज आ रही हैं, तस्वीर आ रही हैं, इसराइल ने बहुत बड़ी बमबारी की है लबनान पे, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से अभी तक मुकम्मल खामोशी है। लगता है इसराइल के बारे में हमारी मुकम्मल पॉलिसी बदल चुकी है, और अब हम एक ऐसे मुल्क के तौर पे मौजूद हैं जो इसराइल के बारे में वो नहीं सोचता जो हमारी हमेशा से एक पॉलिसी थी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।